ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कौन बताएगा नाइन्थ ऑफेंस क्या है? व्हाट इज द नाइन्थ ऑफेंस? मतलब व्यक्ति को भगवान के नाम महिमा का क्या? उपदेश देना। ठीक से सुनाई हरे नहीं दिया। कृष्ण प्रभु। हाँ ब्रो जी। और श्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम का उपदेश देना। हाँ, हर श्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम का उपदेश देना या उसको इंस्पायर करना। तो ये नाइन्थ ऑफेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफेंस है, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम प्रचार करते हैं, है ना, तो हमें तो कैसे मालूम पड़े किसके पास श्रद्धा है किसके पास श्रद्धा नहीं है। राइट, हम लोग तो किसी को भी रजिस्ट्रेशन करते हैं या पुस्तक देते हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं जिसको साथ प्रीचिंग कर रहा हूँ वो श्रद्धावान है कि भी नहीं है। राइट। सो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। तो नाइन्थ ऑफेंस का है क्या मतलब वो? तो नाइन्थ ऑफेंस जो है, ये तब होता है कि जब हम लोग किसी व्यक्ति के अंदर नेसेसरी श्रद्धा नहीं होती है या नेसेसरी फेथ नहीं होता है, और जिसको हरिनाम के विषय में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको हम प्री मेच्योरली और इनअप्रोप्रिएटली जब हम बताते हैं तो तो ये ऑफेंस है। इसलिए कहा जाता है कि जो टीचिंग्स है होली नेम की, जो डिस्कशन है होली नेम के बारे में, भगवान के पवित्र नाम के बारे में, जो अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो या उसमें इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो या टू मच अटैच टू मटेरियलिस्टिक व्यू हो, तो उसको हमें ये नहीं करना चाहिए। क्या? उसको हमें नहीं बताना चाहिए ज़्यादा ये। तो इसके अंदर क्या आ गया? मॉकिंग, डिसइंटरेस्टेड एंड टू मच अटैच टू मटेरियलिस्टिक व्यूज। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से होता है तो तब हमें उसको ज़्यादा, हाँ, हमें उसको बताना नहीं चाहिए। क्योंकि श्रद्धा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना, अगर हम श्रद्धा से ठीक से बताएंगे नहीं उनको, तो क्या होगा कि वो समझ नहीं पाएंगे। और हम जब हरि नाम की विषय में जब हम बोलते हैं कि एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र ले लिया उसने, है ना, तो उसके सारे पापों नष्ट हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों को वो। राइट। हमें ये समझना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जो भगवान का जो नाम हम ले रहे हैं उसको ठीक से, ठीक व्यक्ति को बताएं हम लोग। और एक्चुअली हमें जब हम जब प्रचार करते हैं, हमें इनिशियली तो मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे जब उनसे मिलते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि व्यक्ति का फेथ लेवल कितना है। तो श्रद्धा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाइन्थ ऑफेंस के अंदर। इसलिए ना श्रद्धालु शब्द ही है, और श्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। सो वो क्या है कि वो रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्रद्धा एक फाउंडेशन है प्रॉपर चैंटिंग के लिए। एक श्रद्धा के ऊपर ही व्यक्ति जो है प्रॉपर चैंटिंग कर सकता है। आप देखिए, अगर आपके अंदर श्रद्धा बढ़ी या श्रद्धा है, तो आप ठीक से चैंटिंग कर पा रहे हैं, है ना, और चैंटिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं होती तो क्या हम इस प्रकार से चैंटिंग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। राइट। तो श्रद्धा ये फाउंडेशन है प्रॉपर चैंटिंग का। और इसलिए कोई व्यक्ति जब इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, या पवित्रता नहीं समझता है भगवान के नाम की, तो कोई भी हम अटेम्प्ट करेंगे उसको ग्लोरी सुनाने का, वो काउंटर प्रोडक्टिव रहेगी। हम उसको कभी ग्लोरी सुना ही नहीं पाएंगे। जितना हम उसको बोलेंगे उतना ज़्यादा अपराध करेगा। फिर ऐसा हो जाएगा, जितना भी हम उसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ऑफेंसिव मेंटालिटी पे वो आ जाएगा। राइट। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है ऐसे व्यक्ति से, जहाँ हमें मालूम पड़ जाता है एक बार कि भाई नहीं, इसकी श्रद्धा इतनी ज़्यादा नहीं है,
ये डिसरिस्पेक्टिंग है होली नेम के प्रति, तो फिर हमें उसको धीरे प्रचार करना कम कर देना चाहिए। फिर दूसरा है, हाँ जैसे हम लोग को पता है, इंस्ट्रक्टिंग विदाउट फेथ। फिर है डिसरिस्पेक्टफुल और केयरलेस बिहेवियर, कि जो व्यक्ति हरिनाम को डिसरिस्पेक्ट करता है और वो कैजुअली लेता है कि ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है अगर हम भगवान का नाम ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो इसको केयरलेस बिहेवियर बोलते हैं। तो वैसे व्यक्ति को हमें नहीं बताना चाहिए, है ना। तो हरिनाम की जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है, जो दिव्य क्वालिटीज है, जो दिव्य गुण है, उसको हम लोग ठीक से समझेंगे नहीं जब तक हम लोग जब तक उसके अंदर श्रद्धा डेवलप नहीं होगी वो। क्योंकि डिसरिस्पेक्टिंग मेंटेलिटी जो है वो कभी भी होली नेम रिवील ही नहीं करेगा उसको। जो नाम प्रभु है वो उसको रिवील ही नहीं करेंगे अगर वो हरिनाम को सीरियसली नहीं ले रहा है तो। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं या किसी को हरिनाम के विषय में बताते हैं, इसलिए उसको प्रॉपरली टीच करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्री मैच्योरली उसको सिखाएंगे, इसलिए तो वो अपराध कर बैठेगा। और हम लोग अपराध कर बैठेंगे, वो तो नहीं, वो तो कर ही रहा है, लेकिन हम लोग कर देंगे कि हम ऐसे व्यक्ति को बता रहे हैं जिसका प्रॉपर फेथ डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले हमें नेसेसरी फेथ एस्टेब्लिश करना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति, ताकि उसके नाम के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े। और फिर उसकी डीप ग्लोरीज हम लोग उसको बता सकते हैं। तब तक हम हरिनाम की डीप ग्लोरीज नहीं बता सकते हैं। आप समझे ना, कि अगर हरिनाम की डीप ग्लोरीज अगर मुझे बतानी है, तो उसके अंदर डीप फेथ क्रिएट होना, इसलिए हम तो प्रचार करते हैं। आप देखिए कितना धीरे धीरे हम फेथ लेवल, पहले हम बोलते हैं एक माला करिए, दो माला करिए, तीन माला करिए, चार माला करिए, फिर 16 माला तक वो व्यक्ति आता है, 16 राउंड तक। और फिर जब 16 राउंड ठीक से करता है, जब सुबह करना शुरू करता है, उसके बाद हम ग्लोरीज बताना शुरू करते हैं। फिर हम जपा टॉक लेते हैं और ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। क्यों? यही लेक्चर जो है मैं नए व्यक्ति को नहीं ले सकता हूँ अभी, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही डेवलप हुई नहीं हरिनाम के बारे में, है ना। तो श्रद्धा डेवलप करना मतलब वो हरिनाम ठीक से ले रहा है, वो हरिनाम ध्यानपूर्वक कर रहा है, और दूसरा वो क्या कर रहा है कि उसका कंसिस्टेंट एफर्ट है हरिनाम को सुधारने के लिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। सो इसलिए ऑफेंस ऑफेंस क्यों है? क्योंकि पहला तो मैंने जो उसको बताया, लैक ऑफ प्रॉपर रिस्पेक्ट। सो आप देखिए कि जो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए इस ऑफेंस के दो पहलू हैं एक प्रकार से देखने जाएंगे तो हम लोग, कि आ, पहला है कि ये जो एक्चुअली इस ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जब हम बोलते हैं अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा को उपदेश करना, तो हमारे आचार्य लिखते हैं टिप्पणी में कि सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो दीक्षा लेते हैं हम लोग, दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी चर्चा हो रही है कि हमें जिसका प्रॉपरली श्रद्धा डेवलप ना हुआ उस व्यक्ति का, तो उसको हमें दीक्षा नहीं देना चाहिए। तो वो ऑफेंस है। क्योंकि हरिनाम हम जब फर्स्ट इनिशिएशन को हम क्या बोलते हैं? हरिनाम दीक्षा ना, जिसके अंदर जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें क्या देते हैं? माला देते हैं और हमारा नाम चेंज करते हैं। सो इसलिए किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करना भगवान की महिमा के बारे में, मतलब हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं। इसलिए कि ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करना जो जिसके अंदर उसको आध्यात्मिक जीवन के बारे में या हरि नाम के बारे में इतनी रुचि नहीं हो, तो फिर हम लोग इस ऑफेंस में आ जाते हैं, है ना। और जो गुरु ऐसे व्यक्तियों को बता नाम की महिमा बताता जाएगा, बताता जाएगा, बताता जाएगा, वो भी उसका भी फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको पहले फेथ ग्रहण करना पड़ेगा। वो फेथ कैसे डेवलप हो सकता है? बार 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 हरिनाम लेते हुए। और फिर जितना बार बार हरिनाम लेता है या कीर्तन सुनता है या कीर्तन करता है, फिर धीरे धीरे वो एक आध्यात्मिक गुरु की गुरु को अप्रोच कर पाता है और फिर उनसे दीक्षा ग्रहण करता है वो। इसलिए ये ऑफेंस तभी भी हो सकता है कि जब कोई भक्त जो है ओपनली जो कॉन्फिडेंशियल ग्लोरीज है हरिनाम के बारे में, वो अनक्वालिफाइड ऑडियंस को बोलता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ओपनली ज़्यादा हरिनाम की ग्लोरीज के विषय के ऊपर, डीप जो ग्लोरीज है उसकी उसके विषय के ऊपर हम चर्चा ना करें, जब तक किसी का फेथ लेवल उस मापदंड तक नहीं आता है, तब तक हमें नहीं लेना चाहिए। ऑल्दो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हरिनाम की चैंटिंग के लिए
जो नए लोग आते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको बताते हैं हरि नाम की महिमा के बारे में। लेकिन जो इंटीमेट ग्लोरीज है भगवान की, जो इंटीमेसी है हरि नाम की, राइट, तो वो हम लोग नहीं बताते हैं। क्योंकि वो जो है उसका ब्लेस्फेमस एटीट्यूड, वो क्या होता है, बढ़ता जाएगा। वो उसका जो ब्लेस्फेम करने की जो वृत्ति है वो उसकी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को हरि नाम की महिमा ना बताई जाए। इसलिए आप देखिए, प्रीचिंग जो है नॉन डिवोटीज के लिए है, जो भक्त नहीं है उनके लिए ही प्रीचिंग है सबसे पहले तो। सो इसलिए उस पर ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट प्रीच कि जो एकदम एथिस्ट हो, जो नास्तिकवादी हो, जो हमें मालूम पड़ जाते हैं, बातें करते हैं कि भाई ये नास्तिकवादी है या ये हरिनाम की महिमा को ठीक से समझ नहीं रहा है। इसलिए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है ब्लेस्फेमी का, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम उसको बताते जाएंगे वो और ब्लेस्फेम करेगा, हम बताते जाएंगे वो और ब्लेस्फेम करेगा, वो हम बताते जाएंगे वो और ब्लेस्फेम करेगा। तो सोचिए, उसको हरिनाम की थोड़ी सी महिमा बोलते हुए भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम हरि नाम की जो इंटीमेट ग्लोरीज वो कैसे बता सकते हैं, है ना। प्रभुपाद कई बार बोलते थे ना कि वन शुड नॉट थ्रो पल्स बिफोर स्वाइन, ना, सुअर के सामने मोती नहीं डाल सकते। इसलिए श्रद्धा जो है एसेंशियल पार्ट है चैंटिंग के लिए। फर्म फेथ होना चाहिए कि हरि नाम जो है मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकाल सकता है। और जिसके अंदर ये श्रद्धा नहीं है ना, वो अनफिट है चैंटिंग करने के लिए। ऐसे बात, हाई बर्थ, रिस्पेक्टेबल फैमिली, नॉलेज, स्ट्रेंथ, लर्निंग, वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सन क्वालिफाई नहीं बनाती है, एलिजिबल नहीं बनाती हरिनाम के लिए, है ना। हरिनाम के लिए एक ही चीज़ एलिजिबल बनाती है, वो है श्रद्धा। सो इसलिए भगवान का जो नाम है वो एक जीव के लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है, हम जैसे जीवों के लिए। क्योंकि हम प्रॉपर श्रद्धा के माध्यम से ही हम इसको आसानी से सीख पाएंगे। तो एक जीव के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर क्या है, हरिनाम है, जो हम हरिनाम ले रहे हैं अभी, राइट। सो जब तक हम लोग इस ट्रेजर को ठीक से समझेंगे नहीं, तो हम सबसे समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये डायरेक्ट ऑफेंस जो है क्या है, डायरेक्टली दूसरे लोग को इन्वॉल्व कर रहा है। कि जहां पर हम प्रचार कर रहे हैं और सामने दूसरा व्यक्ति या तीसरा थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो श्रद्धा का मतलब होता है कि टू हैव कंप्लीट कन्विक्शन दैट चैंटिंग लॉर्ड कृष्णा's नेम विल ऑटोमेटिकली फुलफिल ऑल माय ड्यूटीज एंड कंप्लीट ऑल पायस एक्टिविटीज। ये श्रद्धा है। सो जिनके अंदर ये श्रद्धा नहीं है वो अनफिट है चैंटिंग करने के लिए। ये हमें समझना है इसके अंदर, कि भगवान का नाम जो है ऑटोमेटिकली मेरी सारी चीज़ों को फुलफिल कर देगा। और अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मुझे और कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये फर्म फेथ हो जाता है हमारे अंदर, फिर हम कंप्लीटली हरिनाम के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तब तक हम फिट नहीं है चैंटिंग की प्रोसेस को ठीक से अपनाने के लिए। सो इसलिए कई बार बताया जाता है, पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति जो है वो अनफिट है, यू नो, कि जिसको इनिशिएट किया जाए हरिनाम के ऊपर। सो एक्चुअली जो फेथलेस पर्सन होता है वो ये सोचता रहता है, इमेजिन करता रहता है कि अगर मुझे दीक्षा मिल जाएगी तो लोग मुझे दंडवत करेंगे और लोग मेरी सेवा करेंगे। तो जब ऐसी भौतिक इच्छाएं जब प्रकट होती है हमारे जीवन के अंदर कि मैं ऐसा करूंगा, दीक्षा लूंगा तो ऐसा सब होगा, ये पर्सन भी अनफिट है आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या चैंटिंग करने के लिए, है ना। इसलिए ऐसे लोगों को हम एंकरेज कर सकते हैं चैंटिंग करने के लिए, बट विदाउट इंस्ट्रक्टिंग देम अबाउट द मोस्ट एडवांस इंटीमेट सीक्रेट्स, है ना। जैसे कि भगवान जो है आपकी जीवा पे नाचेंगे जब हम हरिनाम लेते हैं, तो आप सोचे किसी और श्रद्धालु व्यक्ति को बोलो कि भगवान जो है सब आपकी जीवा पे नाचेंगे, कैसा लगेगा उसको, वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली में ऐसा है कि जब हम हरि नाम लेते हैं तो स्वयं कृष्ण हमारी जीवा पे आते हैं, अगर हम ठीक से हरि नाम लेते हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ हरि नाम लेते हैं तो। पर जो श्रद्धालु व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाएगा, है ना। सो इसलिए आ, जो दीक्षित भक्त होते हैं, जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसके आध्यात्मिक गुरु जो है उसका एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाते हैं एक जीव और कृष्णा के प्रति, है ना। उसको इनिशिएशन बोलते हैं। तो एट अ टाइम ऑफ इनिशिएशन उसके जो कर्म है, मटेरियल कंटेमिनेशन जो है वो सारे दूर हो जाते हैं उसके।
और उसको एक स्ट्रांग फीलिंग होती है मुक्ति प्राप्त करने के लिए या भगवत धाम जाने के लिए या चैतन्य महावर की मूवमेंट में पूरा योगदान करने के लिए। सो इसलिए वो व्यक्ति जो है थैंकफुली रिमेंबर करता है अपने गुरु को, प्रभुपाद को, कि उनकी वजह से आज मैं इतना स्ट्रेंथ मिला है कि मैं ठीक से हरिनाम जप कर पा रहा हूँ। और जो व्यक्ति नॉन इनिशिएटेड है, तो दीक्षा ग्रहण नहीं किया है, उसकी भी इफेक्ट है। ऐसा नहीं खाली जो दीक्षा ग्रहण किया है, उसको ही चैंटिंग इफेक्ट मिलेगी। उसको तो मिल ही रही है, क्योंकि उसने प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर परंपरा में वो भी जुड़ गया है। लेकिन जो जिन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं किया है, उसकी भी इफेक्ट है, क्योंकि उसकी इफेक्ट पहले क्या है कि वो क्वालिफाई होता है चैंटिंग इनिशिएशन देने के लिए, है ना। तो चैंटिंग बिफोर इनिशिएशन लीड्स टू इनिशिएशन, राइट। और फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है धीरे धीरे शुरू होने लगता है। सो हमें, जब कोई व्यक्ति जो है इस प्रॉपर रिस्पेक्ट और एटीट्यूड के साथ जब वो हरिनाम लेता है, तो ही वो व्यक्ति जो है श्रद्धापूर्वक हरिनाम को जप कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को ही हमें हरिनाम की जो महिमा है वो हम बता सकते हैं, बाकी हम नहीं बता सकते, है ना। इसलिए प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि हरिनाम की महिमा वैसे लोगों को बतानी चाहिए जो स्पिरिचुअली रिसेप्टिव लोग हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसको लिए टीचिंग्स जो है बेनिफिशियल नहीं रहेगी। और टीचिंग्स बेनिफिशियल नहीं रहेगी और ऑफेंसिव मेंटेलिटी पे आ जाएगा। इसलिए भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं ना कि जो व्यक्ति, दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू मी एंड हु रिमेंबर्स मी विद लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी, है ना। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा ये आप में से? कौन सा श्लोक का ट्रांसलेशन है ये? तो टेन बता पॉइंट सकते? टेन श्लोक बताइए। भगवत गीता में 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। ददामी बुद्धि योगम तम ये मान। हम्म। और अनन्य चिंतयन्तो स्म वो वाला भी है शायद 9वें अध्याय का। हम्म। या तो पहला जो आपने बताया श्लोक याद है आपको? पहला जो आपने बोला 10.10, हाँ। बोलिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। या एग्जैक्टली। तो जो व्यक्ति जो है हमेशा आ, भगवान का नामों का चिंतन करता रहता है और प्रेम पूर्वक करता है, उसको भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। सो विदाउट फेथ, फेथ के बिना जो है पॉसिबल नहीं है। फेथ के बिना जो हरिनाम की डिवाइन पोटेंसी जो है वो हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी ने काफ़ी जगह बताया है कि शिला प्रभुपाद जी काफ़ी जगह डिवोटीज को क्वेश्चन भी दी, आई मीन उनको चेतावनी भी दी है कि जो हम शेयरिंग द ग्लोरीज ऑफ होली नेम विद अदर्स, कि हम जब ग्लोरीज हरि नाम की बताते हैं दूसरों को, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, है ना। और प्रभुपाद बताया कि एक राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें दूसरे लोगों को, लोगों तक हरिनाम पहुंचाना चाहिए हमें। और उन्होंने काफ़ी डिटेल्स दिया है कि प्रभुपाद, आई थिंक एक जगह लिखा है कि हमें होली नेम जो है, तो फेथलेस जो अश्रद्धालु है उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे हरिनाम को और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, है ना। फिर जो हॉस्टाइल हैं, जो अनइंटरेस्टेड लोग हैं, जिनका ना श्रद्धा नहीं है, उन लोगों को हम प्रीचिंग नहीं करना है, राइट। हरिनाम उनको दे सकते हैं जो रिसेप्टिव हो और सीरियस हो, उनको हम हरिनाम दे सकते हैं। जो सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, तो वो ऑफेंसिव मेंटेलिटी हो जाएगी उसकी। सो फेथलेस पर्सन कौन है फिर? हु इज द फेथलेस पर्सन? कि सबसे पहला तो ये कि जो उसका पहला पॉइंट ये है कि उसका हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ा है वो। सो वो क्या करते हैं कि जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है हरिनाम का वो समझ नहीं पाएंगे। और जब हम बोलते हैं कि हरिनाम लेते हैं जब हम लोग, तो हमारा हार्ट पूर्ण तरीके से प्योरीफाई हो जाता है, राइट। तो वो भी नहीं समझ पाते हैं कि बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि हरे कृष्णा एक बार बोला और हमारे धीरे धीरे प्योरीफाई हो गया। तो श्रद्धा नहीं है उसको हरिनाम में इतनी। क्या दूसरा फेथलेस पर्सन वो हो सकता है कि जो डिस्ट्रैक्टेड है और अनइंटरेस्टेड है ना। किसी लोग को हरिनाम बोले नहीं करनी है माला मुझे, ऐसा। हम तो प्रोग्राम करते हैं तो कितने लोग हैं जो माला बढ़ाने के लिए उत्सुक होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं एक दो माला करते हैं और फिर धीरे धीरे वो माला भी छूट जाती है उनसे। तो पर्सन हु इज अनइंटरेस्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड, he is also considered to be faithless person, है ना। सो वो क्या है,
उसको अच्छा लगेगा सुनना, लेकिन सिंसियरली टेकअप नहीं करेगा हरि नाम को। फिर क्या है मटेरियल टेंडेंसी, उसकी भौतिक टेंडेंसी बहुत होती है। कि जो व्यक्ति ज़्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट के प्रति, ओवरली अटैच्ड है मटेरियल लाइफ के प्रति, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इतना इंक्लाइंड नहीं है, वो भी फेथलेस में आ जाएगा, वो भी श्रद्धालु में आ जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी श्रद्धा डेवलप नहीं है। क्योंकि जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तु है, वो क्या करती है हमें, वो हमें कभी भी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए उत्सुकता नहीं लेती है ना। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब देखते हैं किसी के मटेरियल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, और समवन इज ओवरली अटैच टू मटेरियल लाइफ। ओवरली अटैच टू मटेरियल लाइफ का मतलब क्या होता है, कि वो हमेशा 24 घंटे ही सोचता रहता है कि कैसे मैं धन कमाऊं और कैसे मैं धन का व्यय करूं, है ना। दिस इज मटेरियली अटैच पर्सन, और हमेशा परिवार में है ना, पति पत्नी है, परिवार है, उसमें ही उसको ज़्यादा उन आनंद आता है। दैट्स इट। तो वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है व्यक्ति, तो वो हरि नाम की महिमा नहीं समझ पाएगा। और चौथा है कि जो व्यक्ति एकदम घमंडी है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव है ना। कि जो चैलेंज करता है हर एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट को, तो वो एरोगेंस डिस्प्ले करता है एक प्रकार से। और हम इधर श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तो कभी श्रद्धा डेवलप ही नहीं होगी उसके अंदर, है ना। ठीक है, हम जब नए नए शुरू में जुड़ते हैं, तो हमें काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न पूछने चाहिए हमें, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसका निराकरण भी होना चाहिए प्रश्नों का। लेकिन अगर हम घमंडी बनेंगे और कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में ही रहेंगे, तो फिर वो व्यक्ति जो है हरिनाम की, या हरिनाम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू टेक अप द टीचिंग्स what ऑफ स्क्रिप्चर्स और होली नेम, है ना। सो इसलिए जो व्यक्ति इसको हरिनाम जब देता है, वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति होगा, तो क्या होता है सबसे पहले, कि जो अनइंटरेस्टेड लोग हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और जिनकी श्रद्धा डेवलप नहीं हुई उतनी, अगर हम उसको ये हरिनाम देते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल कंटेमिनेशन हो जाता है, कि हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उस पर अफेक्ट होता है। तो कई बार कैसा होता है कि उनकी ये श्रद्धा इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। हमने भी श्रद्धा पूरी डेवलप नहीं की है, और उनकी ये श्रद्धा एकदम चरम सीमा पे होती है, तो उनकी यह श्रद्धा जो है वो हमारी श्रद्धा को डाउन कर सकती है ना। इसलिए जो फेथलेस पर्सन जो है, वो एक भक्त के अंदर प्राइड, अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स, ये सब कुछ ला सकता है ना। और जिसके कारण उसकी हृदय की जो शुद्धता है, उसको अफेक्ट कर सकता है वो, है ना। और फिर क्या होता है दूसरा, कि हम ऑफेंस को एक्यूमुलेट करते जाते हैं। हम जैसे ही फेथलेस और श्रद्धालु व्यक्ति हैं, उसके साथ हम लोग जितना भी ओपनली डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसकी ऑफेंसिव मेंटालिटी जो है वो भी हमें अफेक्ट करती है, और वो ऑफेंसिव मेंटालिटी हमारा भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिले करने लगती है ना। और जब वो उसकी जो चीज़ें हमें इफेक्ट करने लगती है, तो हमारा भी जो इफेक्टिवनेस है चैंटिंग का, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा भी इफेक्टिवनेस कम होता जाए चैंटिंग के प्रति, है ना। और जो सामने से रिसीव कर रहा है, जो श्रद्धालु व्यक्ति है, वो उसके लिए क्या होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा इसको, वो कंफ्यूज हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। और कई बार क्या होता है कि वो कई बार इतना उसको गलत, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति हरिनाम लेता है, तो उसके जीवन में प्रसन्नता और मन की शांति, वो सब धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो अधीर होता है, वो सोचता है कि मैं एक हफ्ते से चैंटिंग कर रहा हूँ, या एक महीने से चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, उल्टी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उसका जो श्रद्धा है वो कितना डाउन होता जा रहा है ना। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वो इसका स्पिरिचुअल नुकसान भी कर सकता है ना। वो समझ नहीं पाए, कई बार लोग नहीं पूछता है कि मैं इतने टाइम से चैंटिंग कर, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो समय लगता है ना उसको। चैंटिंग ये तो हमें समझना ही नहीं है बिल्कुल भी, अगर मैंने एक दिन 16 माला कर दी, तो मेरे अंदर पूरा भक्ति भाव जो है आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम कैसे करते हैं, हम जपा को सही बनाने के लिए कितने सालों सालों लग जाते हैं, जन्मों जन्म निकल सकते हैं एक चैंटिंग को सही तरीके से करने में, है ना। बाकी तो हम लोग जानते हैं कि हम किस प्रकार से चैंटिंग करते हैं, है ना। सो इसलिए फेथलेस पर्सन के वो सारे होली नेम की जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको लाइटली लेने लगता है, और फिर वो ऑफेंस कर बैठता है, और उसके कारण हमें भी उसको ऑफेंस लगता है।
क्योंकि चैंटिंग जो ऐसे व्यक्तियों को डिजायर्ड स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं दे पाएगा। फिर जो स्पिरिचुअल बेनिफिट उसको मिलना चाहिए वो बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा, अगर व्यक्ति जो है ठीक से इसको हरिनाम को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये जो हम जिसको हम दे रहे हैं उसको भी ये प्रॉब्लम होगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए फिर ऐसे लोग के साथ। सो प्रभुपाद एक बार बोले थे कि वी शुड फोकस ऑन प्रीचिंग टू दोस हु आर ईगर, रिसेप्टिव एंड ओपन टू स्पिरिचुअल ट्रूथ, है ना। पहले हमें ऐसे लोगों को प्रचार करना चाहिए कि जो रिसेप्टिव हो, है ना। इसके लिए जो रिसेप्टिव होता है तो पहले फेथ एस्टेब्लिश होता है ना। फेथ कैसे एस्टेब्लिश होता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है डिवोशनल सर्विस के, जब उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे 4 नियम हो गए, है ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है भक्ति के, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब वो धीरे धीरे फॉलो करने लगता है, फिर उसके अंदर श्रद्धा धीरे धीरे डेवलप होती है, राइट। सो हम ऐसे व्यक्तियों को जो है आ, इस प्रकार से धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा बढ़ा सकते हैं हम लोग। फिर लीड बाय एग्जाम्पल, कि हम जो है वी शुड डेमोन्स्ट्रेट के जो हरिनाम की शक्ति है, जो ब्यूटी है ना, वो हमारे खुद के एग्जाम्पल से हमें दिखानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब हरिनाम जो है कितना ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट ला सकता है हमारे जीवन के अंदर, तो सामने वाले की श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगती है ना। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हरिनाम के प्रति लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ानी चाहिए, उनके साथ चैंटिंग करके, है ना। उन जो चैंटिंग के जो बेसिक बेनिफिट्स है उसको बता के, और जेंटली गाइड करना है हमें उनको, एकदम प्रेम से और जेंटल वे से, कि कैसे चैंटिंग करते हैं हम लोग। जब तक हम लोग इस प्रकार से उनको बताते जाएंगे तो क्या होगा, तो कल्टीवेट कर पाएंगे, है ना। फिर लोगों को संकीर्तन में एंगेज करके, बरोबर बोले, संकीर्तन जो है हरिनाम वितरण करने का सबसे बड़ा बेस्ट मेथड है। जब हम कलेक्टिव चैंटिंग करेंगे तो पीपल कैन एक्सपीरियंस द होली नेम डायरेक्टली एंड डेवलप देयर ओन फेथ। तो क्या अगर वो चैंटिंग संकीर्तन करता है तो ऑटोमेटिकली उसका श्रद्धा जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, जब वो देखता है कि लोग किस प्रकार से एक्सपीरियंस कर पाता है वो व्यक्ति। जब हम स्ट्रीट संकीर्तन करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, तो व्यक्ति का उस एक्सपीरियंस कर सकता है, और एक्सपीरियंस के कारण उसका जो है फेथ जो है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। और हमें कंपैशन भाव से उसको अप्रोच करना चाहिए, एक दया की भावना से, है ना। आप प्रभुपाद के एग्जाम्पल से देखिए कि प्रभुपाद सबसे पहले उनको हरिनाम से आकर्षित किए ना, लेकिन प्रभुपाद पहले क्या कर रहे थे, कीर्तन ही करते थे। प्रभुपाद ने कभी चैंटिंग के ऊपर इतने बड़े बड़े लेक्चर नहीं लिए उनके, पहले उनका फेथ डेवलप किया, है ना। चैंटिंग ही उनको मैचलेस गिफ्ट जो शॉप थी वहां तक लेके आया था, है ना। फिर प्रभुपाद ने धीरे धीरे बेसिक प्रिंसिपल जो है भक्ति के बताने शुरू किए, वो धीरे धीरे प्रभुपाद ने बताए, उनको इंस्पायर किया प्रभुपाद ने, और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद दीक्षा तक ले गए उनको। तो हम देख सकते हैं कि कितना कंपेशनेट वे से श्रील प्रभुपाद जी ने जिनका बिल्कुल जो उनको जिन्होंने हरिनाम सुना भी नहीं था, हरिनाम क्या होता है वो भी नहीं मालूम था इन लोगों को, तो वैसे लोगों को कैसे प्रभुपाद ने हरिनाम के प्रति इतना फेथ बढ़ाया, सोचिए आप। by slowly, gradually giving the holy name with affection, with love, इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको बताया। लेकिन जो नहीं समझ रहे थे उनको प्रभुपाद ने छोड़ भी दिया था, है ना। जो हरिनाम की महिमा को भौतिक समझ रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि नहीं, नाम तो खाली हमारा मटेरियल बेनिफिट के लिए भी है, वैसा समझ रहे थे, तो वो लोग फिर कंटिन्यू नहीं किए थे, है ना। सो और वो जो व्यक्ति इसको महिमा नहीं समझता है हरिनाम की, वो अनलिमिटेड ऑफेंसेस कर सकता है। इसलिए हम सफिशिएंट फेथ के बिना कभी भी व्यक्ति जो है ये कैनॉट एक्वायर टेस्ट फॉर चैंटिंग। अगर हमारा हरिनाम में टेस्ट उत्पन्न हो रहा है, वो तभी उत्पन्न होगा जब हमारा श्रद्धा जो है सफिशिएंट डेवलप हो जाएगा तब, है ना। सो हम इसलिए हमें ये फेथ रखना बहुत जरूरी है कि भगवान का नाम जो है, खाली भगवान का नाम अकेला काफ़ी है मेरे पूरे जीवन को कृष्ण में बनाने के लिए। तो ये जब तक ये फेथ डेवलप नहीं होगा हमारा, तब तक हम हरिनाम को ठीक से ले भी नहीं पाएंगे और हम अपराध करते रहेंगे, है ना। तो अगर ये अपराध हम कई बार करते हैं, अगर हमसे हो जाता, तो रिपेंटेंस क्या है, उसका रेक्टिफिकेशन क्या है,
कि ये ऑफेंस जो है तभी नलीफाई हो सकता है जब हम फिर से हरि नाम का शेल्टर लेंगे तब। और चैंटिंग विद हार्ट फेल्ट रिपेंटेंस, यानी कि हार्ट फेल्ट हमें लगना चाहिए कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की है ना, कि मैंने अश्रद्धालु व्यक्तियों को जिनकी जीरो श्रद्धा थी उन लोगों को मैंने प्रचार करने की कोशिश की है। तो जब हम प्रचार करते हैं शुरुआत में हमें मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति जो है कितना रिसेप्टिव है कितना रिसेप्टिव नहीं है हरिनाम को लेके, तो फिर हम उसको महिमा नहीं बता सकते इतनी ग्लोरीज उसको, है ना। तो क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि हमें किस प्रकार से हरिनाम को ग्रहण करना है। सो ये नाइन्थ ऑफेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको बचे रहे हम लोग, है ना। अगर आपको तुरंत ही ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है ऑफेंसिव मेंटेलिटी पे जा रहा है, तुरंत हमें रुक जाना चाहिए, है ना। क्योंकि ऑफेंसिव मेंटेलिटी उसकी ऑफेंसिव मेंटेलिटी हमें भी इफेक्ट कर सकती है, इतना डेंजर है ये। So we should try to avoid dealing with those kind of people who have not cultivated good faith in holy name। ठीक है। सो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं हरिनाम के ऊपर, और फिर हम लोग थोड़ा विश्व पंचक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस कमेंट्स, किसी को कोई प्रश्न हो इसके ऊपर? यस प्रेम विलास हो। जैसे ये हरिनाम अश्रद्धालु को हरिनाम हम नहीं हमें नहीं बताना चाहिए, उस तरह से इज इट ऑल्सो ट्रू कि जैसे कभी कभी होता है कि हम ऑफिस में होते हैं या कहीं और होते हैं, तो लोग डिबेट करने लगते हैं ना कि भाई कृष्णा परम भगवान नहीं है, शिव जी परम भगवान है, या वट एवर, मतलब जो वैष्णव फिलोसॉफी से विपरीत है, उस तरह से वो डिबेट करते हैं, राइट। तो अगर उस तरह से उसमें हमें किस तरह से, उसमें सबसे पहले तो अगर उसमें हम एंगेज होते हैं, तो वो भी नाम अपराध के जैसा ही है, नौवा नाम अपराध के जैसा ही है, बिकॉज वो कृष्ण से संबंधित है। और उसमें हमें कैसे बचना चाहिए, कैसे हमारा व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड। हम्म। तो कई बार हमें अननेसेसरी डिबेट में हमें नहीं फंसना चाहिए, है ना। क्योंकि उनकी इतनी श्रद्धा नहीं। कई बार कैसा होता है कि जैसे हम लोग इस्कॉन में नए नए आते हैं, ठीक है, हमने JOST कोर्स किया है और हमें काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है। सो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी किसी को बताइए, है ना, मैं भी प्रचार करूंगा। एक्चुअली ये वृत्ति अच्छी है किसी को प्रचार करने की, है ना। लेकिन क्या होता है कई बार हमारी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही हमारे कलीग्स जो होते हैं उनके सामने हम लोग हमारा पूरा पिटारा खोल देते हैं कि देखिए। और लेकिन उसकी श्रद्धा अलग है, हमारी श्रद्धा अलग है। तो ये डिबेट जो करना ना ऑफिस में और इस वो सिंपली एक प्रकार से टाइम वेस्ट ही है ना। क्योंकि मैंने किया हुआ है ऐसा। मैं जब कॉलेज में था उस समय एक बार मेरे प्रोफेसर के साथ बैठ गया था मैं, है ना। 1.5-2 घंटे तक चला, है ना। जो आ, कौन सा रूम बोलते हैं जहाँ टीचर्स होते हैं, वो स्टाफ रूम, है ना। वहाँ पर वो भी फ्री थे, मैं भी फ्री था। और मुझे पूछने लगे तू इस्कॉन में जाता है, ये करता है वो करता है, मैं तो हाँ जाता हूँ। तो मैं भी शुरू हो गया था। और रिजल्ट क्या है? जीरो रिजल्ट, है ना। और उल्टा उसका फेट डाउन हो गया है ना। उल्टा उसको नेगेटिव इंप्रेशन आ गई इस्कॉन के प्रति और वैसे। क्योंकि मैं भी इतना परिपक्व नहीं था बताने के लिए उस समय, है ना। तो मैं भी अपना जो भी मैंने सुना होता सब उसके ऊपर डाउनलोड करता जा रहा था मैं, राइट। तो मैं देख नहीं रहा था कि इसका फेथ लेवल कितना है क्या नहीं है ना। और जो भी सुना हुआ था सारा बताते जा रहा था मैं उनको। और प्रोफेसर थे, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता मैं, मेरे मार्क्स उनके ऊपर डिपेंड है। तो लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं आया, है ना। तो इसलिए हमें ऑफिस कल्चर में कैसा ये सब चीज़ें डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, भक्तिमय चीज़ें। हाँ, जब तक हमें नहीं लगता कि प्रॉपर एटीट्यूड उसका है तब तक हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि उसका जैसे उन्होंने बताया, जैसे उनका शिव जी के प्रति ज़्यादा फेथ है, तो शिव जी का बोलेगा, आप कृष्ण का बोलोगे, तो दोनों ही अपराध कर रहे हैं ना। वो बोलेगा नहीं शिव जी महान है, आप बोलोगे नहीं कृष्ण महान है। एक्चुअली इन्होंने तो शिव जी भी कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो अगर आप उसको समझाने जाओगे नहीं शिव जी जो है वो तो परम वैष्णव है, भागवतम में 11वें स्कंद में कहा गया है,
तो उसका फेथ शिव जी पे ज्यादा है, अभी कृष्ण के ऊपर उसका फेथ अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, तब कैसे उसको हम लोग एक एक सिटिंग के अंदर, आपको क्या लगता है कैसे हम लोग उसको फेथ डेवलप करवा सकते हैं कृष्ण के प्रति? वो नहीं करवा सकते हम लोग, है ना। सो वी शुड, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी डिबेट्स में हम लोग ना पड़े ऐसा। और मैं पर्सनली, मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है मेरा, तो मैं पर्सनली ऐसे 3-4, मतलब 3-4 तो नहीं पर कम से कम 10-11 ऐसे डिबेट में मैं कर चुका था पहले, है ना। तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है, अननेसरी टाइम वेस्ट ही होता है, राइट। तो ये एक्चुअली ऑफेंस उन लोगों के लिए है कि ऐसे व्यक्तियों को हम हरि नाम का प्रचार करते हैं तो ऐसा हो जाता है फिर। ठीक है, इट वॉज, यू गॉट द पॉइंट प्रभु। यस यस। हाँ रवीश प्रभु। शुभम प्रजापति प्रभु का भी कोई प्रश्न था, उन्होंने भी दे दें। सो रवि प्रभु में यू कैन आस्क, उसके बाद हाँ, उनका लेक्चर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जैसे अभी जब जीएसडी का लेक्चर था, कोर्स हुआ था, तो जैसे हमारे सगे संबंधी मतलब दोस्त लोग संबंधी जो आए थे, तो फिर जीएसटी खत्म हो गया, फिर वो लोग फिर बंद हो गया आना, तो वो भी इसका भी अपराध लगता है हमें, ये कैसा है? आपने रजिस्टर किया, वो लोग आए फिर आना बंद कर दिया, तो ये अपराध है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली आपने रजिस्टर किया उनका, ठीक है, हम्म आपने अपना करते हुए किया उनको एक अपॉर्चुनिटी देने का कृष्ण भक्ति का, लेकिन अपॉर्चुनिटी को वो लोग ठीक से स्वीकार नहीं कर पाए, सो डेट कैन बी एन, तो वो एक ऑफेंस नहीं है, डेट कैन नॉट बी एन ऑफेंस, राइट। ऑफेंस क्या है कि जब हम उसको, उसकी श्रद्धा नहीं है और फिर भी हम फटाफट ग्लोरीज बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, वो एक ऑफेंस। वरना ये कोई ऑफेंस नहीं है ना। आपने प्रयास किया उसको बताने का, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो चला गया, तो ठीक है ना। ओके ठीक ओके, है। थैंक यू, हरे हाँ, कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। आवाज आ रही प्रभु जी मेरी? हाँ आ रही है। जैसे प्रभु जी हम यहाँ पे अपने होम टाउन आए हुए हैं वाराणसी। हम्म। तो प्रभु जी यहाँ पे मोस्टली सभी लोग मतलब शिव भक्ति हैं, हमारे घर के भी, कॉलेज भी, बाहर के भी। तो हम्म। प्रभु जी यहाँ मुझे एक चीज बहुत मतलब तकलीफ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं तो प्रॉपर हम भोग लगा रहे हैं, नृसिंह आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे घर के हैं और बाहर के अगल बगल के, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप ढोंग कर रहे हो, ये सब मतलब बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। उसके ऊपर वो लोग हमारे मतलब कि राधा कृष्ण के ऊपर भी बहुत टिप्पणी कर रहे हैं, जो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और यहाँ तक कि वो डिवोटी के प्रति भी मतलब से अभी मेरे बड़े पापा थे, तो वो कोलकाता से अभी आए थे, तो शायद इस्कॉन कोलकाता के कुछ डिवोटी संकीर्तन कर रहे होंगे। तो वो बोल रहे थे कि वो लोग भी बहुत ढोंग करते हैं, ये सब ये सही नहीं है, मतलब बहुत चीजें ऐसे बोल रहे हैं जो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम मतलब ना चाहते भी हमें ये सब सुननी पड़ती है। तो मतलब किससे क्या कुछ अपराध लगेगा प्रभु की? क्योंकि हम उनसे कुछ बात भी नहीं कर पा रहे इसके बारे में, कुछ तो कुछ बोल, अगर हम कुछ बोलना भी चाहते हैं तो वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें कुछ मतलब कुछ बोल भी नहीं पाते, उनको हम समझा भी नहीं पाते कुछ इसके बारे में। या सो तो उसको एक्चुअली, कैसे डील कर सकते हैं प्रभु जी? हम्म, सो एक्चुअली हमने कल ही कैंप जो रखा था, हमने सेशन रखा था, उसमें ना कैसे हम फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ डील करना चाहिए हमें। हम्म, ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए हमें, हमने हम्म, कल ये कैंप में लेक्चर लिया था। दैट रिकॉर्डिंग वी विल अपलोड। हाँ वो अपलोड करेंगे रिकॉर्डिंग पर, आप सुन सकते हो उसको। तो क्या है ना कि जैसे मैंने उसमें बताया था कल, कि हमें घर पे जब हम होते हैं, जब हम लोग हमारे होम टाउन पे जाते हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स है या हमारे रिलेटिव्स है ज़्यादा डिवोटी नहीं है, ज़्यादा भक्ति दिखानी नहीं चाहिए हमें उन लोगों को, है ना। हमें ये नहीं, हम लोग क्या करते हैं कई बार, हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि हम लोग नया नया शुरू किया है और फिर हम चाहते हैं कि हम सबको बताएं कि देखिए अब मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली प्रभु जी हम इसको दिखा नहीं रहे, जैसे हमारा घर है तो हम तो घर में तो भोग लगाना पड़ेगा हमें, हम चंदन तिलक तो लगा सकते हैं। तो वो लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो मतलब जो उनकी परंपरा शुरू से रही है, हम उससे कुछ अलग कर रहे हैं। ये चीज उनको अच्छी नहीं लग रही है, इसके लिए अगेंस्ट वो बोल रहे हैं। हाँ मैं इसके लिए उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, हम्म, कि सबसे पहला है कि हमें ज़्यादा उनको बताना नहीं है कि हम क्या क्या कर रहे हैं,
चैंटिंग कर रहे तो सामने जाके चैंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है उनके सामने बैठ के जब करने की। आप शांति से सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग कीजिए, ठीक है। फिर अगर हर एक व्यक्ति की जो है अलग अलग डिजायर नहीं सॉरी, हर एक व्यक्ति का अलग अलग फेथ होता है ना, और वो चाहता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है वो भी इस प्रकार के फेथ को वो फॉलो करे, ऐसा। लेकिन हम लोग जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो फेथ जो है उनका, उसको हम फॉलो ना कर रहे हो, है ना। तो उसको क्या है, धीरे 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 डील करना पड़ता है हमें। इसलिए अगर आपको लगता है आपके तिलक करने से उनको प्रॉब्लम हो रही, तिलक मत कीजिए ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप तिलक घर पे बैठ के आप अगर तिलक नहीं भी करते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अननेसरी क्या है, वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना। अगर हम, हाँ, लेकिन हमारे प्रिंसिपल है उसको इंटेक्ट रखना है हमें, जैसे हम 4 नियम का पालन करना है हमें, भगवान को भोग लगा के खाना है। और कई बार क्या है, कुछ लोग अगर बोलते हैं फिर भी बोलते हैं, फिर भी नहीं समझते, तो उनको बोलने देना चाहिए फिर, है ना। हमें हमारा काम करना है, उनको उनका काम करने दो। और मैं ज़्यादातर ये बोलूँगा कि हमें केवल हमारे पेरेंट्स तक का ही देखना है, दूसरे हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं देखना है हमें, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कुछ, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे आपने बताया कि हम आपके जो भी आए थे रिलेटिव, वो बोल रहे थे कि सब ढोंगी होते हैं और ये सब होते हैं, वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, है ना। तो उनको यस हमें यस। ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, बोला ठीक है, मैं बोला आप अपने हिसाब से भक्ति करें, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, राइट। और ज़्यादा डिबेट में नहीं करना चाहिए उनको। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं समझ रहे, बोले ठीक है, मैं पूरा, मुझे समय दीजिए, मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा, ऐसा बोल देना चाहिए हमें। कन्वर्सेशन को स्टॉप करना चाहिए हमें। ऐसे कोई भी कन्वर्सेशन अगर शुरू करता है घर के लोग, तो हमें देखना चाहिए कैसे उसको बंद कर सके हम लोग, है ना। उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना, हमें उनको फिलोसफी नहीं बतानी है। इतना याद रखिए, जो हमसे बड़े लोग हैं, खास करके हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े पापा हो या हमारे चाचा हो, जो भी जो हमसे बड़े हैं, उनको बिल्कुल भी हमें फिलोसफी बतानी नहीं उन लोगों को। उनको यही बोलना है ना, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, है ना। लेकिन हाँ, अभी क्या करें, अभी तो मैं इसको उनको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं प्याज लहसुन तो नहीं खाऊंगा। बाकी अगर आप कुछ चीज़ें, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं देखूंगा, है ना। तो वैसा यस। हम बोल सकते हैं। ओके इसलिए ओके। उनके साथ ज़्यादा डिबेट मत करिए। उनको ज़्यादा फिलोसफी बताने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग आ, ये हमारे स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल जो हमारा जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसको हम फॉलो करते रहे, यस। उसको डिस्टर्ब किए भी नहीं। तो क्या होगा, अगर आप डिबेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो भी डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। मुझे लगा प्रभु जो अपराध होगा इसके लिए मैं क्वेश्चन। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। और आप घर भी जाते हैं कितने समय के लिए, हम 5-6 दिन के लिए जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए जाते हैं, बस। तो फिर ठीक है ना। ओके प्रभु। राष्ट्र बलराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु एक प्रश्न पूछना था। केस ऐसी है कि जब हम लोग प्रीचिंग में इन्वॉल्व है होते हैं, तो हमारे सामने मान लीजिए 2 व्यक्ति आ जाते हैं, हम उनको प्रीचिंग करते हैं, और बाय मिस्टेक और बाय एनी अदर थिंग्स पता चलता है कि एक तो श्रद्धालु है लेकिन एक अश्रद्धालु है। तो हमने उन दोनों को प्रीचिंग कर दिया, हरिनाम का मान लीजिए थोड़ा महिमा भी बता दिया, और एक अश्रद्धालु है। तो अभी हम पता चलता है कि वो अश्रद्धालु है, तो क्या हम उसे छोड़े? अगर जो छोड़े तो हिंसा का भी अपराध लग सकता है, और न छोड़े तो नौवा अपराध लगेगा, नौवा नाम अपराध लगे। तो इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए प्रभु? देखिए, हम मौका देते हैं सबको, ऐसा नहीं है मौका नहीं दे रहे किसी को, है ना। हम हर एक व्यक्ति को चांस देते हैं कि जिससे वो कृष्ण भक्ति में आ सके। लेकिन कोई व्यक्ति एकदम रिलेक्टेंट होता है आने में, है ना, तो उसको फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको हमने जो बताना था तो बता ही दिए हमने। जैसे हम टीचिंग करते हैं, इतने सारे हमने जीएसडी किए हैं, ठीक है, इतने सारे लोग आते हैं, कितने लोग कंटिन्यू कर पाते हैं? बहुत कम लोग। उसका मतलब तो है नहीं दूसरे लोगों को हमने नॉलेज नहीं दिया है। नॉलेज सबको इक्वली लिया है ना। जो अभी बैच, अभी जो आप लोग बैठे हैं, तो आपके साथ में कितने सारे लोग थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कितने लोग बैठे हैं, अभी 24 लोग हैं, 24 पार्टिसिपेंट्स। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में उसको गिने तो शायद 30 तक हो सकते हैं, राइट।
तो बाकी लोग जो क्या है, तो उनको उन्होंने हमने अपॉर्चुनिटी तो हमने दिया ही है ना उन लोगों को, तो हमने ऐसा तो नहीं उनको अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों ने। तो उसको फिर क्या है, उसकी श्रद्धा के लेवल के ऊपर हमें बताना चाहिए। फिर हमें मालूम पड़ता था कि नहीं इसकी श्रद्धा इतनी है ही नहीं, राइट, तो फिर हम क्या कर सकते, उसको हम फिर ये मार मार के उसको भक्त बना नहीं सकते। जिसकी श्रद्धा है, अगर दो व्यक्ति है जिसकी श्रद्धा ज्यादा है तो वो अच्छा भक्त बन जाएगा, जिसकी श्रद्धा नहीं है तो वो इतना अच्छा भक्त नहीं बन पाएगा, है ना। तो केस टू केस हमें देखना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति कितना रिसेप्टिवली कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन उसको हम धीरे धीरे, जैसे हम लोग जब हम जीएसडी करते हैं तो हम लोग तुरंत सबको ग्रुप में से नहीं निकाल देते हैं ना, हम लोग कॉलिंग करते हैं, ठीक है, उसको मौका देते हैं, ठीक है, फिर मैसेजेस चालू रखते हैं हम लोग, है ना। तो श्रद्धा के लेवल के ऊपर हम लोग उसको मैसेज करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो वो तो हम कर ही रहे हैं ना, उसको छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो रिसेप्टिव नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण भक्ति सबको कहाँ प्राप्त होती है? प्रेम विलास आपको ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं, एक्चुअली ये आपने बताया वैसा ही है। ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल सब्जेक्ट है जो अनुभव से हम सीखते हैं। जो आपने पहले भी बैच में बताया कि जैसे जैसे हमारा अनुभव होता है हम सीखते हैं, बट सिद्धांत तो यही है। तो इन्होंने बताया बहुत अच्छी तरह से कि हम थोड़ी किसी को भेदभाव करते हैं कि एक को बताया एक को नहीं बताया। फिर तो उसके उसके कर्म है, उसकी सुकृति है के मुताबिक वो एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है, उसके ऊपर है। हम्म। यस। तो मैं ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली, है ना। इसलिए ज़्यादा डिबेट में और सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। डिबेट जो है ना, एक प्रकार से टाइम टाइम वेस्ट ही है ना। डेट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। एक और चीज जो मुझे पॉइंट याद आ रहा है हम्म। कि जब एक प्रचारक भक्त किसी व्यक्ति को कुछ बता रहा है हरिनाम के ऊपर, कृष्ण के गुण लीला के ऊपर कुछ भी, तो जहां तक मैं समझता हूँ वो सतर्क होना चाहिए कि सुनने वाले कौन है, उसके अनुसार हम्म। उसका लेक्चर होता है। अगर सुनने वाले की श्रद्धा बहुत हाई है तो फिर आप उस तरह से बता सकते हैं। सुनने वाले एकदम नए हैं तो फिर आपको लेक्चर भी उस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा। राइट प्रभु? यस। हर एक लेक्चर जो है ऑडियंस के हिसाब से दिया जाता है ना। और श्रीमद् भागवतम जो थी उसकी ऑडियंस कैसी थी? जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बता रहे थे, सब लोग सब कुछ छोड़ के आ गए थे, है ना। तो एक हाई लेवल की ऑडियंस थी, वो तो हाई लेवल का नॉलेज मिला ना उन लोगों को। तो उस प्रकार से है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। या थैंक यू ब्रो। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके। सो हम इधर ये वाला पोर्शन एंड करते हैं अभी।